अब हम देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार किनको किनको प्राप्त है? बोलने का अधिकार महान्यायवादी को, केंद्रीय मंत्री को, लेकिन प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है। अब 44वें संशोधन द्वारा संसद के बिना अनुमति के कार्यवाही प्रकाशन की अनुमति दे दिया गया, पहले ये नहीं था। सदन की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। पीठासीन की अनुमति बिना बंदी या कार्यवाही नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विशेषाधिकार ये केवल नागरिक मामलों में प्राप्त होगा। 40 दिन के पूर्व और 40 दिन के बाद कार्यवाही नहीं किया जा सकता। संसदीय भाषण न्यायालय में नहीं चुनौती दिया जा सकता। और संसद में सीट के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति को देखते हैं। पहले लोकसभा का देखते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, आंध्र प्रदेश 42। उसके बाद है राज्यसभा। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18 और आंध्र प्रदेश भी 18। अब सेंट्रल टेरिटरी में देखते हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी। जहाँ राज्यसभा की सीट का मामला है वहाँ दिल्ली का केवल 3 है और पुदुचेरी का 1 और केवल 4 ही राज्यसभा सीट है। लोकसभा में दिल्ली को 7 है और बाकी सभी को 1-1, तो बाकी 6 है, मतलब 7 और 6 13 सीट है लोकसभा का। अब हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक सीजेआई और बाकी 30 मतलब 31 जज होते हैं। एकीकृत हुआ 1935 से, उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को और पहले प्रिवी काउंसिल इसका काम करता था। सबसे पहले देख लेते हैं अर्हता। अर्हता होना चाहिए नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज बना हो और 10 वर्ष का वकील का अनुभव हो या प्रेसिडेंट समझता हो कि ये न्यायवादी हैं। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगा और सलाह लेगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से। शपथ प्रेसिडेंट के समक्ष लेगा और सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत नहीं कर सकता। इसका कार्यकाल होगा 65 साल का। इसको हटाना है तो दोनों सदन में विशेष बहुमत से हट सकता है। प्रस्ताव लाएगा लोकसभा में तो 100 अध्यक्ष को देगा और राज्यसभा के 50 सदस्य सभापति को देगा। जांच समिति 3 सदस्यीय होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और न्यायवादी। और फिर जांच करने के बाद प्रेसिडेंट आदेश निकालेगा। एकमात्र अभी तक आया है वो है वी रामास्वामी के खिलाफ 1991 से 93 के बीच लोकसभा में पारित नहीं हो सका। अब हम देखते हैं शक्ति या क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 शक्ति होते हैं। एक मूल, दूसरा न्यायाधीश, तीसरा अपीली, चौथा सलाहकार शक्ति। पहले देखते हैं मूल शक्ति। केंद्र व राज्य या राज्यों के बीच विवाद हो तो 2 या अधिक राज्य के बीच विवाद जल से संबंधित या वित्त आयोग से संबंधित। न्यायाधीश मतलब न्याय और आदेश, न्याय करने के लिए आदेश देना। रीट जारी करता है 5 प्रकार के, वो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तीसरा है अपीली अधिकार, निचली अदालत का संवैधानिक मामला हो, दीवानी मामला हो, आपराधिक, 10 वर्ष मौत या उम्र कैद की सजा वाला या विशेष अनुमति लेकर भी ये अपील किया जा सकता है। उसके बाद आता है सलाहकार। सलाहकार अधिकार प्रेसिडेंट द्वारा सलाह लेना सुप्रीम कोर्ट से। तो उसमें अगर सार्वजनिक महत्व का है तो दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा है पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते या संविदा से संबंधित हो तो देना ही होगा, पर देगा उसको प्रेसिडेंट फिर भी बाध्य नहीं है मानने को। अब हम देख लेते हैं अभिलेख। 5वां है अभिलेख। एससी के कार्यवाही या फैसले अभिलेख के रूप में होते हैं। 6वां है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब जो विधायी आदेश हैं या कार्यकारी आदेश हैं उसको समीक्षा करना। और अन्य शक्ति के रूप में है प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन के विवाद का अंतिम फैसला करना, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य के व्यवहार की जांच करना, दोषी होता है तो प्रेसिडेंट मानने के लिए उसको बाध्य है, और संविधान की व्याख्या करना, ये सब सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अब हम देखते हैं